तरक्की की राह में बढ़ेगा अपना देश, जब आएगा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। मेरा नाम सचिन शुक्ला है और मैं एलएनसीटी भोपाल से हूँ। मेरा टोकन क्रमांक 301869। आज प्याज को काटने की जगह प्याज का भाव सुनते ही हमारे आंखों में आंसू आया। आज बाजार में प्याज 100 रुपये प्रति किलो, 120 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि प्याज की खेती करने वाले बहुत ही धनाढ्य होते हैं, परंतु मैं उनका यह भ्रम दूर कर देना चाहता हूँ। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि गर्मी को सहकर, कपकपाती ठंड को सहकर, धरती का सीना चीरकर जो किसान प्याज को उपजाता है, जो उसका उत्पादन करता है, उसे 120 रुपये प्रति किलो बिकने वाली प्याज का केवल 1 रुपये और 119 रुपये जाते हैं उन जमाखोरों की जेब में, उन कालाबाजारी करने वालों की जेब में, जिनका प्याज के उत्पादन में किंचित मात्र भी होता है। इसी अव्यवस्था को दूर करेगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। हमारे देश का यह रिवाज रहा है कि जब जब कोई नई चीज हमारे देश में आई, लोगों ने उसका विरोध किया। राजीव गांधी के शासनकाल में हमारे देश में कंप्यूटर आए। बहुत से लोगों ने सड़कों पर निकलकर उसका व्यापक तरीके से विरोध किया। लोगों ने कहा कि कंप्यूटर के आ जाने से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मुनीमों की रोजी रोटी छिप जाएगी, विदेशी हमें गुलाम बना लेंगे। परंतु आज स्थिति आप सबके सामने है। आज हमारा देश कंप्यूटर में क्रांति कर रहा है। हमारे देश के युवा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में बहुत ही ऊंचे ओहदों पर है। सत्य नडेला, सुंदर पिचई, कई ऐसे नाम हैं। ऐसे ही आज हमारे देश में कई लोगों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खिलाफ भ्रामक स्थिति निर्मित कर रखी है। उन्होंने लोगों को बहका दिया, लोगों के मन में भर दिया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से हमारे देश को घाटा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी। परंतु मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के हमारे देश में फायदे होंगे। लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आ जाने से हमारे देश के लाखों लोगों की नौकरियां चलेगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, मैं भी कहता हूँ बेरोजगार हो जाएंगे, परंतु बेरोजगार होने वाले केवल कमीशन खोर और जमाखोर होंगे। वो बिचौलिए होंगे बेरोजगार, जो किसान का शोषण कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के भारत आने से हमारे यहाँ के लघु उद्योग बंद हो जाएंगे, हमारे यहाँ के कल कारखाने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते विदेशी कंपनियों। अगर हमारे देश के लघु उद्योग और कारखाने विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, तो हमारा यह देश भारत अमेरिका, जापान और चाइना जैसे देशों की प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाए। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रतिस्पर्धा भारत कैसे कर पाए। हमारा देश जहाँ योग्यताओं की कमी नहीं, हमारे पास अगर कमी है तो केवल संसाधन और तकनीक। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के भारत आने से हमारे देश में विदेश का पैसा आए, हमारे देश में विदेश की तकनीक आए, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, उत्पादन बढ़ेगा, हमारे देश उपभोक्ताओं को चीजें सस्ते दामों में मिलेगी, सामान के मूल्यों में एक रूपता होगी और हमारा देश तरक्की की राह में बढ़ेगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है कृषि, और कृषि को बढ़ावा मिलेगा। किसानों के अनाज सही मूल्य पर बिकेगा, सही समय पर बिकेगा, और इससे हमारा रुपया जो पाताल लोक में है वो जमी पर आएगा, और हमारा देश जो उड़ान भर रहा है वो आसमां को छुएगा, बुलंदियों को छुएगा। और वह दिन दूर नहीं रहेगा जिस दिन हमारा यह देश भारत संपूर्ण विश्व का सिरमौर बनेगा। संपूर्ण विश्व में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था प्रथम स्थान पर होगी। इसी आशा के साथ कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारे देश में आएगा, लागू होगा, अच्छे तरीके से उसके परिणाम मिलेंगे, और भविष्य में हमारे देश की अर्थव्यवस्था शिखर पे होगी, उन्नयन पे होगी। मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय